स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 100 गांव 100 खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। कठुआ में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि धनु पैरोल इलाके में एक आतंकी ठिकाना मिला और वहां से कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि जैश के आतंकी ठिकाने का इस्तेमाल कर रहे थे और आतंकी ठिकाने से कई सामान भी बरामद हुए हैं। कठुआ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। धनु पैरोल इलाके में एक आतंकी ठिकाना पाया गया है। बहुत से सामान भी दिखाई दे रहे थे कि उस ठिकाने पर थे और जैश के आतंकी बताया जा रहा है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल कर रहे थे और ये वो ठिकाना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कितना सामान इस आतंकी ठिकाने से बरामद किया गया है। जैश के आतंकी इस ठिकाने का बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे। तस्वीरों आप देख सकते हैं, खाने पीने के कुछ सामान के साथ साथ और भी बाकी चीजें बरामद की गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर चरणजीत सिंह कठुआ से हमारे साथ मौजूद हैं। चरणजीत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, और क्या यहां से कोई आतंकी भी बरामद हुए हैं और ये पता चल पाया है? सामान जितना उसको देख के लगता है कि बहुत सारे आतंकी रह रहे थे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितना सामान जो है, और लग रहा है कि ये सामान काफी इस्तेमाल किया गया है। सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये भी कहीं पुराना लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कई महीनों कई वर्षों से ये सामान जो है वो इस्तेमाल में लाया जा रहा था। और जिस तरह से लगातार जिला कठुआ के धनु पैरोल नजोत में भी आपने देखा कि वहां पर भी कुछ राउंड फायर हुए, वहां पर भी आमना सामना जो है वो आतंकियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का हुआ। और लगातार इन इलाकों में जिस तरह से लगातार यहाँ पर तलाशी अभियान जो है गहनता के साथ चलाया जा रहा था। तो जिला कठुआ की बात करूंगा तो परसों भी जिस तरह से जखोल में आपने देखा कि जखोल में भी कुछ संदिग्ध देखे गए हथियारबंद, जिसके बाद से लगातार इन इलाकों में भी ये समूचा इलाका बिलावर कठुआ जिला का और सीमावर्ती जो सरहद से जिस तरह से आपने देखा कि भारत पाक सीमा से सटा हुआ जो उज दरिया है, ये कहीं ना कहीं पारंपरिक रूट रहता है। तो यहाँ से जब भी घुसपैठ होती है तो ये सीधे पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। हालांकि जो उछले सतर के पहाड़ हैं वहां पर कहीं ना कहीं बर्फ पड़ चुकी है। तो ये इस तरह के सेफ जोन, जो सेफ ठिकाने हैं, जो आतंकी हैं, हाइडआउट यहाँ बनाकर कहीं ना कहीं रहते हैं। तो ये साफ तौर पर जिस तरह से सामान दिख रहा है, भारी तादाद में सिलेंडर है और कई प्रकार का सामान है, खाने पीने का सामान इसमें देख रहे हैं। पानी के लाने के लिए जो कहीं ना कहीं बाल्टी यहाँ पर दिख रही हैं, बर्तन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाइडआउट मिलना एक बड़ी सफलता देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। चरणजीत, देखिए हम देख रहे हैं किस तरीके से बर्तनों के साथ साथ बारिश से बचने के लिए तिरपाल वगैरह भी तस्वीरों में दिखाई जा रही हैं, दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या तलाशी के दौरान ये ठिकाना मिला था या इसकी सूचना किसी ने दी थी? बिल्कुल, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। धनु पैरोल की बात करना चाहूंगा। पिछले वर्ष भी धनु पैरोल में मुठभेड़ हुई थी, वहां पर भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। तो ये काफी टफ टेरेन वाला इलाका है, घना जंगली इलाका है। यहाँ पे इस तरह की हो सकता है इस तरह की कई हाइड आउट इलाकों में हो, क्योंकि बिना ऐसे ठिकानों के रहना वहां पर संभव नहीं है। क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, अगर सामान जो है खाने पीने का सामान भी कहीं उन्हें लेने आना होता है तो पहाड़ों से कई किलोमीटर नीचे आके आना पड़ता है उन्हें। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हाइडआउट्स में जो है सामान इन्होंने रखा हुआ है। और बताऊं कि एक हाइडआउट वहां पर मिली थी, वहां पर पहले जो ग्लव्स वगैरह ही मिले थे, कुछ खास सामान नहीं मिला था। लेकिन अब जिस तरह से आज दोपहर को ये धनु पैरोल का जो नजोत केंद्रीय इलाका है वहां पर ये हाइडआउट मिला है और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया चरणजीत आपकी जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरों में जिस ठिकाने को देख रहे हैं, आपको ये बता दें कि पहली दफा तो नहीं है जब इस तरीके का हाइडआउट देखने को मिला है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इतना सामान पहली बार देखने को मिला है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि बहुत लंबा रास्ता तय करके खाने पीने की व्यवस्था आतंकियों को करनी पड़ती है और जैश के कुछ आतंकी इस ठिकाने पर रह रहे थे। तो सिलेंडर के साथ साथ जिस तरीके से बहुत लंबे समय तक तस्वीरें देखकर लगता है कि वहां पर वो रहे होंगे, क्योंकि बर्तनों के साथ साथ बाकी सारे सामान भी वहां पर मौजूद है। लेकिन ये बड़ी सफलता, इस ठिकाने का भांडाफोड़ कर दिया गया है।